नमस्कार बच्चों। आइए आज फिर एक नए वीडियो के साथ जानेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय के अध्याय 2 हमारे पृथ्वी के अंदर इस विषय के बारे में। इससे पूर्व कि मैं आपको पृथ्वी के अंदर की बातें बताऊं, मैं चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को रटने के बजाय समझने की कोशिश करें, तो आपके लिए लाभप्रद होगा। क्योंकि रटी हुई चीज़ें आप कुछ दिनों में भूल जाएंगे, पर यदि आप किसी चीज़ को समझ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी भर वो चीज़ें याद रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस अध्याय को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी भी देना चाहूँगा। अच्छा लगे तो सुनिएगा, अन्यथा आगे बढ़ा दीजिएगा। हमारी पृथ्वी का नाम पृथ्वी क्यों पड़ा? इस संबंध में हिंदू धर्म में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा के वंशज राजा वेन के पुत्र और विष्णु के अंश अवतार पृथु ने एक युद्ध में भगवान परशुराम को हराकर उनका दिल भी जीत लिया था। यह भी कहा जाता है कि पूरे भूमंडल पर सर्वप्रथम शासन करने वाले राजा पृथु ही थे, जिनके नाम पर हमारे ग्रह का नाम पृथ्वी पड़ा। वैसे पृथ्वी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एक विशाल धरा। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई थी। पृथ्वी सौरमंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सूर्य एकमात्र तारा है जो सौरमंडल के सभी ग्रहों को, जिसमें पृथ्वी भी है, को प्रकाश देता है। बच्चों, आइए अब हम अपने विषय की चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग, जिस पर हम रहते हैं और जिस पर मिट्टी, पहाड़, खेत, खलिहान हैं, इसे परपटी कहा जाता है। इसकी गहराई स्थल भाग से 35 किलोमीटर तक है और समुद्र में 5 किलोमीटर तक है। इसके बाद जो परत है उसे मेटल कहा जाता है। यह 2900 किलोमीटर तक है। इसके बाद की आंतरिक परत को क्रोड कहा जाता है जो 3500 किलोमीटर तक है। यह द्रव्य रूप में है, जिसमें मुख्य रूप से निकल और लोहा द्रव्य रूप में पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह परपटी पर अनेक तरह के शैल एवं खनिज पाए जाते हैं। शैल मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा कायांतरित। आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। ये शैल पत्थर हमारे लिए बहुत उपयोगी, भवन बनाने के लिए, किला बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए है, क्योंकि ये मजबूत होते हैं। रेल की पटरियों को बिछाते समय पटरियों के नीचे भी इनको डाला जाता है। आइए अब आपके अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी की 3 परतों में परपटी, दूसरा मेटल और तीसरा क्रोड है। प्रश्न 1 का ख है, शैल क्या है? इसका उत्तर है पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। प्रश्न 1 का ही ग है कि 3 प्रकार के शैलों का नाम लिखें। तो ये 3 प्रकार के शैल हैं। पहला आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी शैल और तीसरा कायांतरित शैल। प्रश्न 1 का घ है, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है? इसका उत्तर है बहिर्भेदी शैल का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा या द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। वो परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं।
अंतर्भेदी सेल अंतर्भेदी आग्नेय सेल को क्या है? द्रवित मैग्मा कभी कभी भू परपटी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने ठोस सेल को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। प्रश्न 1 का च है, सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। प्रश्न 1 का ही 6 है, सेलों के क्या उपयोग हैं? इसका उत्तर है, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेल का उपयोग सड़क, रेल की पटरियों के नीचे बिछाने के लिए, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। खेलों में जैसे पिट्टू के लिए भी हम बचपन में इसका उपयोग करते थे। किला बनाने में जैसे आपने देखा होगा, लाल किला में भी पत्थरों का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न 1 का ज, कायांतरित सेल क्या है? इसका उत्तर है, ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। प्रश्न 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इसमें जो नीचे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उसमें सही ऑब्जेक्टिव और सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। पहला क है, द्रवित मैग्मा क्या है? इसका उत्तर आएगा कि क है, द्रवित मैग्मा से बने सेल को बोलते हैं क्या है? पहला आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी और तीसरा कायांतरित। तो इसका उत्तर आएगा, सही उत्तर है आग्नेय। ख है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी? पहला परपटी, दूसरा क्रोड, तीसरा मेटल। तो इसका उत्तर है दूसरा क्रोड। ग है, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? पहला है सेल, दूसरा है खनिज, तीसरा है जीवाश्म। तो इसमें आएगा ग, दूसरा है ख, दूसरा खनिज। अगला प्रश्न है घ, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसको पहला अवसादी सेल, दूसरा कायांतरित सेल और तीसरा आग्नेय सेल। तो इसमें आएगा पहला परपटी, इसमें आएगा घ, अवसादी सेल। च है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो इसमें आएगा पहला परपटी, दूसरा मेटल, तीसरा क्रोड। तो इसमें उत्तर आएगा पहला परपटी। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। पहला है क्रोड। तो इस क्रोड के साथ पहला के साथ जोड़ी बनेगी सबसे भीतरी, पांचवा जो है वो इसकी जोड़ी बनेगी सबसे भीतरी परत, उसको क्रोड कहते हैं। ख है खनिज। खनिज के साथ जोड़ी बनेगी इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तीसरा है ग, सेल। सेल के साथ में जोड़ी बनेगी सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। अगला है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी की जोड़ी बनेगी स्लेट में बदलता है। अगला है सीएल। इसके साथ जोड़ी बनेगी सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनता है। प्रश्न 4 है, कारण बताइए। क है, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? इसका कारण बताने का है। तो बच्चों इसका है उत्तर है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमको समुद्र के अंदर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा।
और पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे तापमान बढ़ने लगेगा और केंद्र में तो इतना तापमान है कि लोहा और निकल जैसे धातु पानी की तरह पिघल रहे हैं। इसलिए हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। अगला है प्रश्न ख। अवसादी सेल अवसाद से बनते हैं। इसका उत्तर है सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। अगला है प्रश्न ग। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। उत्तर है यह बात सत्य है कि चूना पत्थर उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में बदल जाता है। प्रश्न 5 है आओ खेलें। आओ खेलों में आपके सामने ये कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें कढ़ाई है और जेवर है। आपको ये बताना है कि ये किस धातु के बने हैं। तो बच्चों ये चार्ट में मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिएगा कि ये किस धातु के बने। हर चीज़ के लिए मैंने धातु का नाम लिख दिया है। बच्चों मैंने अध्याय की जानकारी के साथ साथ आपको अतिरिक्त जानकारी भी देने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।